नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमन। आज के विषय की शुरुआत करता हूं कर्म रहस्य को लेकर। एक बहुत ही खूबसूरत विषय जिसकी पहेली को खूबसूरत तरीके से ही सुलझाने का प्रयास करूंगा। आज अगर बात करें सोसाइटी के स्ट्रक्चर की, तो कूड़े के ढेर को साफ करने वाला मेहतर और एक वकील, एक डॉक्टर और कोई भी ब्यूरोक्रेट्स जिसको हम अपनी आइडियोलॉजी से अलग अलग दर्जा देते हैं, यहीं पर हम भूल कर जाते हैं। क्योंकि एक कूड़े के ढेर को साफ करने वाला भी अपनी अहमियत रखता है और डॉक्टर भी वही अहमियत रखता है और वकील भी वही अहमियत रखता है, क्योंकि सबके मन का जो भाव है वो कर्म करने का है। लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी से इन सबको अलग अलग पैमाने पर तोलते हैं। तो जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए कि कर्म को करना, और कर्म को इंसान अगर करता है बिना किसी लालच के, स्वार्थ के, शुरुआत में हम कर्म नहीं भी कर सकते। एक बच्चा इसलिए पढ़ता है कि उसको डिग्री मिल जाती है और डिग्री मिल जाने के बाद उसे नौकरी की चाहत होती है। लेकिन यहां पर बात है फेथफुलनेस की, कि जहां पर आप काम कर रहे हैं उसे कितना डूब कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, कर्म की श्रेष्ठता जो है उसे माना गया है। और कर्म की श्रेष्ठता जब निकल कर आती है, जब आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, तो वहां पर आप आत्म भाव से जुड़ते हैं और यही परमात्मा का विशुद्ध रूप है। और कर्म करते करते भी आप उस परम पिता परमात्मा की ओट में चले जाते हैं। और परमात्मा की ये सुंदर रचना जो है इसी चीज का परिचायक है, कि जैसे गंगा अगर ठोस रूप में किसी पहाड़ के कोने में ही दबी रहती, तो वो इतने खेतों को पानी कैसे दे पाती, वो इतने पहाड़ों से निकलकर, इतने कष्ट सहकर इसीलिए अनेक खेतों को सींचती है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है दूसरों को सुख देने का है। और वो समुद्र में जाकर एकम एक हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो अपना अस्तित्व खोने का मतलब यही है कि आप कर्म के अंदर इतना डूब जाएं कि अपने आप को ही भूल जाएं, आपका एग्जिस्टेंस ही ना बचे, सिर्फ कर्म रह जाए। यही गीता का भी सार है। तो कर्म को समझना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा जो हैं आज के समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सुसाइडल केस निकलकर सामने आ रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके का बना लिया है कि अगर आप कोई छोटा काम करते हैं तो वो छोटा काम है। तो काम कोई छोटा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। कोई भी काम करे, चाहे आप सफाई का काम ही क्यों ना करें, आप उसमें इतना डूब जाएं कि काम को भी आप पर गर्व हो कि कोई जो व्यक्ति है मुझे कर रहा है। तो फेथफुल रहें, ईमानदारी से अपना जो काम है वो करते रहें, लगातार सोसाइटी को जो है अलंकृत करते रहें अपने विचारों से। आप कहीं पर भी हैं उसमें अपना 100% दें। तो सोसाइटी का इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करें। आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो लगातार सोसाइटी में फैलें। कभी भी ये मत सोचें कि आपने बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया। अपने आप को लगातार सीखने के क्रम में जारी रखें। Please like, share, and subscribe Need Express.